मैं अपनी इस जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। एक 2022 के बाद, एक 2022 के पहले जब मुझे गुरुदेव मिले उसके बाद की भी जर्नी बताऊंगा, और जब मैं गुरुदेव के पहले जो चीज़ें कर सुना होगा। और ये चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का एक फोकस हब बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, वो बनारस बना हुआ है। उसी आइडियाज़ को थोड़ा सा यूज़ करते हुए, और शुरू से मेरे ही दिमाग में ये चीज़ें आई हुई थी कि मुझे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो लोगों के लिए बेनिफिट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक अपना छोटा स्टार्टअप स्टार्ट किया त्रिभुवन एसोसिएट नाम से, जिसका मेन फोकस था अपना कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। 2018 में हम लोगों ने एक छोटे स्केल पे सिर्फ और सिर्फ 2018 में हम लोगों ने एक छोटी सी डोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, जिसकी अगर आप कह सकते हैं सिर्फ मेरी टीम ने सिर्फ 50 डोर से उस चीज़ों को स्टार्ट किया था। मैं ये 2018 की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी जर्नी को 2 फेज में डिवाइड किया है, एक बिफोर 2022 और एक आफ्टर 2022। 2018 में हम लोगों ने छोटी सी यूनिट को डाला, 50 और दरवाजे थे और हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। 2019 में आते आते हम लोगों ने बनारस और आसपास के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, ऑल्सो कुछ डिस्ट्रिक्ट थे बिहार के जैसे कि समस्तीपुर, सिवान, भभुआ, रामपुर, दरभंगा, दलसिंहसराय और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी होलसेल की सप्लाई स्टार्ट की थी। फिर आता है कोविड का दौर 2020 के बाद हम लोगों ने 20 में सब चीज़ें रुकी हुई थी, बट हम लोगों ने अंदर ही अंदर अपने जो होलसेल रिटेल जिसको हम वो कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को बनाया, मतलब जिसको अपने जैसे कह सकते हैं ना कि अपनी टीम जो थी उनको ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ें हम लोग, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक था हम लोग के लिए, हम लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय, और अचानक से चीज़ें सेटबैक हो गई थी। फिर भी अपनी टीम का मोराल ना डाउन हो, इसलिए हमने कहा था कि जो भी महादेव चाह रहे हैं सब बढ़िया होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसमें मैं ये बोल दूं, जब भी मैं यहाँ सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप मैं मत समझिए, वो मेरी टीम है। उस टीम ने काफी मेहनत की है और इसका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। सेकंड स्लाइड। 2018 में जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 ऑर्ड्स के आसपास डोर्स रहे होंगे इसमें। बट जो ऐसी चीजें होती हैं, अचानक से मैंने देखा कि एक थंडरस्टॉर्म आता है, पूरे सेटअप को पूरा मेरा खत्म कर देता है। 2018 के नवंबर की मैं ये बात कर रहा हूँ, 2018 नवंबर की मैं ये बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 2019 में फिर हम लोगों ने सोचा अगर करना ही है तो अच्छे से करेंगे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और अपनी पूरी जो फैक्ट्री थी उसको बनाई है। नेक्स्ट उसके बाद से अपना गोडाउन जो 40 पल्ले का था वो अब ऐसा दिखने लगा था। हम सबके दिमाग में होगा भाई पैसे कहाँ से लाया, कहीं से लोन ली होगी, कहीं से लोन लिया होगा, किसी से रिलेटिव से मांगा होगा, घर के पैसे लगा दिए होंगे। पैसे तो सभी को पता है कि सब लोग घर से लेके करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर भगवान आपसे कुछ लेता है ना तो देता भी बहुत कुछ है। 2020 में लॉकडाउन लगता है, बट 2021 में हम लोग को एक ऐसी साइट मिलती है जिसने कहीं ना कहीं चीजों को बदल के रख दिया था हम लोग के लिए। वो है ये ग्रीन ऑर्चिड मुरादाबाद की साइट। ये देख लीजिए, ये हम लोग के ही पल्ले सप्लाई, वहां पर पूरा इंस्टॉलेशन किया और ये पूरा अपने गोडाउन से बन के ही जा रही है। इसमें अब ये बात थी कि ये मैं प्रभु की कृपा मानूंगा कि कैसे ये चीजें हम लोग को मिली। इसमें हम लोगों ने ये किया, इसमें हम लोगों ने मार्जिन को थोड़ा कम रखा, क्योंकि मैं ये जान रहा था कि बड़ा काम है और इतनी मेरी टीम भी का अभी उतना अनुभव भी नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि करते, आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं करेंगे। अपने पास उस समय मेरे पास, मैं सच बताऊं, 10,000 रुपए भी नहीं थे, बट मैंने ये किया कि जो मेरे उनको कह सकते हैं जो बिल्डर सर थे, उनको मैंने साफ कहा, सर मेरा आप उससे रेट थोड़ा अच्छे से लो, बट मुझे कैश पेमेंट चाहिए। मैं आपका काम टाइम पे पूरा करूंगा, ये मेरा भरोसा रहेगा, मैं आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे रहा हूं, बट मुझे कैश पेमेंट पे चाहिए। और वो बात बन गई।
और बात बनने के बाद मुझे जो पेमेंट्स आने लगी वो कैश आने लगी। और उसके बाद से हम लोगों ने और डेवलप करते करते ये देखिए, ये गोरखपुर का ये काम, एम्स गोरखपुर में हम लोगों ने अल्युमिनियम को भी टच किया हुआ है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ डोर, अल्युमिनियम और इंटीरियर सारे चीजें में धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है जब गुरुदेव मिलते हैं, सबसे बड़ा ब्रेक इवन मेरे लाइफ में आता है। पहले तो मुझे पता था कि हाँ इसी चीज में है, करते रहे, मगर कोविड से मुझे ये पता चला कि जिस दिन ये कोई ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीजें आ गई तो फिर तो धंधा बंद हो जाएगा अपना। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी मैं 2022 में स्टार्ट करता हूँ बाय गुरुदेव। मतलब सीखने का तो मतलब ये है कि ये जो चीजें कनेक्ट होती, जो कनेक्ट कराते हैं सर ना, वो मैं कहीं और से सीख नहीं पाता हूँ। वो जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, और ये चीजें मैं 2021 में जब सर हिस्ट्री की क्लासेस लिया करते थे तब से मैं सीख रहा हूँ वो चीज। और सर ये बस बहुत सी चीजें हैं, मैं छोटे में ही अपना कंक्लूड करना चाहूंगा। ये मेरा CISM का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, ये मैंने छोटे छोटे जो नोट जो डेली ट्रेडिंग जर्नल्स को मेंटेन करके बनाए हैं, ये है। उसके बाद से ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो कि 2 मंथ्स प्रायर अगर मैं देख रहा हूँ तो मैंने उसी समय, मतलब ये है कि अगर आप कुछ सीखते हो ना तो उसको अप्लाई भी आप करने लगोगे धीरे धीरे। आप वो, अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर कभी भी जाना तो आप देखना कि मैंने पहले ही उन चीज़ों को थोड़ा सा सीख के ही कहा था कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई भगवान या कुछ नहीं है, हाँ अपनी एक प्रिडिक्शंस ही होती है मार्केट में जो मैंने दी। उसके बाद से मार्केट के स्टॉक मार्केट के बाद, अब उसके बाद से एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने इंट्राडे पोजीशनल हर चीजें स्टार्ट की। उसके बाद अगस्त 2024 में मैंने अपनी पोर्टफोलियो के 90% प्रॉफिट्स को बुक कर लिए थे। उसका कारण क्या था, मैं सर ने जो बोली ना कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में आपको बिलीव करना पड़ेगा, ये मेरे अंदर, मतलब कह सकते हैं कि ये है कि मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि नंबर क्या शो कर रहे हैं, क्या नंबर आ रहे हैं, क्या सेगमेंट्स हैं। अब जैसे कि मैं मतलब टाइम में ज़्यादा ले रहा हूँ, मान रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा और टाइम लेना चाहूँगा कि जैसे 2024 की बात करें तो हम सबको पता था कि ये शनि का साल होने वाला है। शनि मेहनत कराता है, शनि तो मेहनत नहीं कराई ना। अब आप देखेंगे कि जो PSUs हो गए या जो हाई वैल्यूएशन पे थे वो आराम से अपने अपने लेवल्स पे आ रहे हैं। उस समय जिसने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा बिना सीखे, सर का मोटिव भी रहता है सीखो फिर अप्लाई करो। बिना सीखे जिसने किया होगा वो तो आज फंसे हुए हैं, या तो वो तो लॉस में एग्जिट करेंगे या फिर बैठे रहेंगे। अब दूसरी बात, जब मैंने अगस्त 2004 में एग्जिट किया, जब मैंने अगस्त 2024 में एग्जिट किया तो होता था कि अरे यार प्रॉफिट ना मिस हो जाए, मगर दिमाग में था कि अधिक से अधिक मिस होने वाला है 10% 15%, मगर गंवाने के लिए एक लंबी सीरीज थी। और अभी भी मैं कहूँ सर के ही लर्निंग की हेल्प से मैं अभी भी कहूँ कि मैं अभी भी जो भी अपना कैश है या जो भी अपने सेविंग्स है उसको मैं लेके बैठा हूँ और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहा हूँ। अब आता है ई कॉमर्स सेगमेंट्स में मेरा ये था कि सिर्फ अपने लिए ही कुछ नहीं करना है। मेरे यंगर सिबलिंग्स हैं जो कि ठीक है वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मगर मुझे उनके लिए भी कुछ करना है, मुझे अपनी टीम के लिए भी कुछ करना है, मुझे कैटलिस्ट कल्ट के लिए भी कुछ ऐसी चीजें देनी है जो कि लगे हाँ अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। सर भी चाहते हैं तो सर को कोई मतलब नहीं है कि सबके लिए सोचना करना कोई नहीं है, मगर ये है ना सबका साथ सबका विकास होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए अपने सिबलिंग्स को भी इंगेज किया और सबसे पहले अगस्त 2024 में मैंने शॉपिफाई के थ्रू ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। ये देखिए सबसे सस्ता मैंने ये अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी, ये शॉपिफाई के थ्रू था। और ये मेरा मीशो के थ्रू है कॉस्मो कार्ड, जिसमें मैंने टॉयज और आपके स्टेशनरी आइटम्स को लिस्ट किया हुआ है। ये मेरी जो सेल है ये पिछले 1 महीने की सेल है, अप टू डेट दिसंबर 10 टू जनवरी 10, ये मेरी सेल है। ये स्टार्ट किए हुए, ये मीशो वाला प्लेटफॉर्म यूज किए मुझे 1 महीने नेट हो रहे हैं। मैंने 8 दिसंबर को लिस्ट किया था और ये चीजें चल रही हैं और ये आइटम्स मैंने लिस्ट किए हुए हैं। अब आता है एक लास्ट AI हर जगह हम लोग सुन रहे हैं कि AI का रोल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से गुरुदेव की शरण में आना पड़ा और गुरुदेव ने ही मुझे AI के बारे में भी सिखाया और सीखते सीखते उससे मुझे मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में, मैनेजमेंट की इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में और सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में काफी हेल्प मिली।
और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं जो कि एआई के थ्रू जनरेट हुए। जैसे ये हम लोग का कोलैप्स हुआ था, तो वो चीज़ें इमेजिन करके हम लोगों ने बनाई। फिर ये स्मॉल स्टार्टअप था, आज जो हम लोग ये कल्ट मीटअप कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने वो चीज़ें बनाई हुई थी। लास्ट में एक मैसेज मेरा गुरुदेव के लिए कि गुरु हो तो अखंड सर जैसा हो, वरना तमाम लोग मार्केट में, आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, 5 साल लगभग हो ही रहे हैं। और मैं सर को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं 22 से 23 जान रहा हूं। जब सर हिस्ट्री क्लासेस लेते थे ना, तो सर ने इतनी आग लगा दी थी, लक्ष्मीकांत मैं खुद से खरीद के लेते आया था कि मतलब कि अरे यार मुझे लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे वो भी पढ़नी है। और 2021 में ही मैंने लिख दिया था यार कि एक दिन ड्रीम जरूर पूरा होगा, जिस दिन मैं सर के सामने खड़ा होकर बोलूंगा, और वो ड्रीम आज पूरा हो गया है सर। थैंक यू सर। मैं यही कहूंगा, we are blessed to have Akhand Swarup Pandit sir as our mentor. He has taught us that through dedication, learning and consistent effort, anything is possible. और एक बात और कहना चाहूंगा, this cult has the best teachers, also the best students all over. ठीक है, उसके बाद इतना जान लो, Catalyst cult will be the best cult in the history and surely will write the golden chapters in the India's growth story. ये पक्की बात है, इसको कोई झुका नहीं पाएगा, और ये हम लोग खुद प्रूव करेंगे। सर, वो सर ने बोला ना ये मेरी पे आंच आ जाएगी, तो सर पे तो आंच आने दे नहीं सकते हम लोग, इतना तो ध्यान रखना है। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, इसी तरह बस गुरुदेव गाइडिंग करते रहिए। थैंक यू सर। एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा, शुरू महादेव से है तो खत्म भी महादेव से होना चाहिए। नमः पार्वती पतये प्रशांत आ जाओ एक बार। एक तो मुझे ये बताओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, वो आएगा वीडियो में। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपका अभी बिजनेस किस चीज़ का है। पहले आप सेटअप कर रहे थे एल्युमिनियम प्लाईवुड, फिर आप नई ई-कॉमर्स से स्टार्ट किया, तो अभी आप क्या कर रहे हो? माइक दे दो। हाँ सर, अभी मैं 4 चीजों पे काम कर रहा हूँ। पहला तो मेरा जो 2018 का प्लाईवुड वाला सेगमेंट है, उसमें मैंने इंटीरियर्स और एल्युमिनियम को ऐड करके धीरे धीरे उन चीजों को बढ़ाया हुआ है। दूसरा, मैं ई कॉमर्स में शॉपिफाई, मीशो के थ्रू चीजों को कर रहा हूँ। तीसरा, मैं स्टॉक मार्केट के थ्रू चीजों को सीख रहा हूँ, उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपके पास सेपरेट टीम है तीनों के लिए? स्टॉक मार्केट तो आप खुद कर रहे हो, प्लाईवुड के लिए टीम है? सर टीम सर उतनी बड़ी नहीं है मेरी। मैं कितना टर्नओवर है आपका एक साल का? एक साल का टर्नओवर सर मेरा 21, 22, 23। 21 में मेरा 27 लाख थे, 22 में मेरे 32 लाख थे, और 23 में अप्रॉक्स मेरे 36 लाख थे। उसके बाद 24 में सर सेल्स डाउन हुई है। तो प्लाईवुड में परसेंटेज प्रॉफिट कितना? 5 to 10% है सर। 5 to 10% रहता है। और इसमें ई कॉमर्स में कितना परसेंट प्रॉफिट? ई कॉमर्स में अभी मैं स्टार्टिंग में सेल्स को बढ़ाने के लिए मैं 40 से 50% पे काम कर रहा हूँ। 40-50% आपको मार्जिन? जी मार्जिन है सर। हाँ जी। अभी आपने अमेज़न पे लिस्ट नहीं किया? अभी अमेज़न पे नहीं किया सर। ठीक है, इसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितना लगाया? सर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में मैं बोलूँ तो मुझे, जब मैंने 50 पीसेस का स्टार्ट किया था, उस समय मुझे 2.25 लाख रुपए लगे थे। घर से लगाए? नहीं, मैं सर उसके पीछे भी स्टोरी है। 2011 में सर मैं क्लास 11 को पास आउट किया था। अच्छा। पहली ट्यूशन थी मेरी 1300 रुपए की। खुद से किया? खुद से किया। ठीक गुड। फिर उसके अच्छा, और अभी कितने प्लेटफॉर्म पे बेच रहा हूँ? मीशो पे बेच रहा हूँ? मीशो पे, शॉपिफाई पे, और अभी मिंत्रा पे सोचा है करने को। शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो? ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ सर। और कितना परसेंटेज रेवेन्यू, मतलब जैसे 100 रुपए कमा रहे हो अगर आप, सर ड्रॉप शिपिंग में सर मार्जिन थोड़ी कम होती है। हाँ। तो कितना सर अभी हमने देखा तो सर जैसे 100 रुपए कमा रहे हो, तो कितना रुपया शॉपिफाई से आ रहा है, कितना मीशो से आ रहा है? सर जैसे 100 रुपए में कमा रहा हूँ, तो 20 रुपए मैक्सिमम। अभी तो सर ये 1 महीने की रिजल्ट अभी स्टार्ट किया? अभी तो स्टार्ट किया। और ये जो, अगर आप इसकी बात करें, शॉपिफाई की बात करें, तो सर इसमें मार्जिन काफी कम है, इसलिए इस पे थोड़ा फोकस कम कर रहा हूँ। और ये टॉयज इंपोर्ट करते हो?
इंपोर्ट करके बेचते हो चाइना से? सर बनारस में ऐसा है सर कि होलसेलर्स का पूरा हब पड़ा हुआ है, होलसेलर्स मतलब कि हर एक चीज अवेलेबल है सर वहाँ पे। तो लोकल होलसेलर से हम लोग बात करके उस चीज को लिस्ट करते और हैं। स्केल कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हो इन दोनों में से? सर स्केल सर ई कॉमर्स करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर उसमें स्कोप थोड़ा अगर देखें प्लाईवुड सेगमेंट में सर वो मतलब काफी। प्लाईवुड में B2B कर रहे हो क्या? हाँ B2B कर रहा हूँ सर। ठीक है हमें जी। आपको जो प्लाईवुड का आपका बिजनेस है उसमें आपको लोकल मार्केट से बिग थ्रेट है, ये हाँ सर वो तो प्रॉब्लम आपके पास क्या स्पेशल एडवांटेज है ऐसा? सर स्पेशल एडवांटेज ये है कि सर हम लोग ये करते हैं कि अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। कस्टमर जो हमारा जो सप्लायर है उससे हम चाहते हैं कि मेरा मतलब मैक्सिमम रीच हमारी बढ़ सके, पहले हम सप्लाई को बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका 10% मार्जिन है प्लाईवुड में और ई कॉमर्स में 40-50%। 40 और सर मतलब जो मार्जिन हम कवर करें वो इंटीरियर डेकोर से कवर कर, जैसे एल्युमिनियम का कुछ काम ले लिया, कुछ इंटीरियर के काम ले लिए, तो हम लोग अगर तीनों को एवरेज लेके चल रहे हैं तो हमारा लगभग 20 से 30% का आ जा रहा है। कितना जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें कितना आप ड्रॉबैक करो, कितना रीइन्वेस्ट कर रहे हो? सर हम पूरा मतलब एक अगर जो मेरी टीम है उसको सर मेरी टीम पूरी यंग गन्स की है, उनको भी मतलब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को ही इंगेज किया हुआ है। एक दो लोग हैं जो कि मुझे शुरू से स्टार्ट करें, वो भी मतलब 20 to 23 ईयर्स के ही हैं, तो उनको कोई सैलरी की भी डिमांड नहीं है, वो सिर्फ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। ओके, नहीं अभी नहीं है लेकिन कभी नहीं तो देनी हाँ पड़ेगी। वो जी सर बिल्कुल। ये अच्छा, आप प्राइवेट कंपनी में करें प्रोप्राइटर में करें? नहीं सर मैं प्राइवेट प्रोप्राइटर हूँ। आप ये नहीं काम सारा जो बिजनेस कर रहे हो प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप? प्रोप्राइटरशिप जी। अच्छा, और आप इसमें से अभी आपके पास रिजर्व सरप्लस कितने हैं, मतलब आप जो सेविंग्स कर रखी हैं बिजनेस में? सेविंग्स अगर देखें सर तो जैसे कि हम लोग प्लाईवुड सेगमेंट्स को अब थोड़ा सीमित कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं सर, क्योंकि बिजनेस वो में भी आपके पास कितना पैसा है रीइन्वेस्ट करने के लिए? रीइन्वेस्ट करने के लिए अगर हम कॉर्पस की बात करें सर, तो अगर प्लाईवुड सेगमेंट की बात करें तो 4 to 5 लाख रिजर्व रखा हुआ है जी। आप फंडिंग की एक्सपेक्टेशन क्या है? सर फंडिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं, बस देखो गाइडेंस चाहिए फंडिंग। तो आर यू मतलब आप व्हाई आर यू लिमिटेड टू ओनली वन सिटी में? आप फिर जैसे अब आपने टीम को ग्रूम कर लिया है, फैमिली को ही ग्रूम किया है, अब सब अलग अलग सिटीज़ में ले आके अब थोड़ा सा ताकि हैजिंग हो ना, आप जोग्राफिकली आप जितना एक्सपेंड करेंगे उतना आपकी हैजिंग हो जाएगी। आपने एक हैजिंग कर ली कि आप एक सिटी से बाहर निकल गए, दूसरी हैजिंग कर ली कि आपने एक प्रोडक्ट से बाकी प्रोडक्ट में भी चले गए, तो ऐसे ही और आगे की हैजिंग आपको करनी चाहिए ताकि यू नॉट पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट। दैट्स द रिकमेंडेशन। थैंक यू सर। अच्छा, नॉर्मली प्रेजेंटेशन में ऐड ना ये भी होना चाहिए कि इंडस्ट्री साइज क्या है, कंपटीशन क्या है, रेट क्या है, मार्जिन क्या है और उसमें क्या है, तो ये पीपीटी कवर होना चाहिए आई थिंक। सर एक्चुअली वी गॉट टू नो अबाउट द पीपीटी लास्ट टाइम। अच्छा ठीक है। दैट्स व्हाई वी तो मिला सर वो। हाँ बिल्कुल, जितने नंबर से बात होती है उतना अच्छा है। हाँ बिल्कुल सर मैं मान रहा हूँ। जी पीपीटी के बारे में सर कल ही जानकारी मिली। आपको ये प्लाईवुड वाला बिजनेस करने आप क्यों आपके माइंड में आया कि प्लाईवुड वाला बिजनेस करना चाहिए? सर क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जैसे बनारस के आसपास सर एक डेवलपमेंट हो रही थी, आसपास में देख रहा था सब लोगों ने धीरे धीरे अपने घर को रिनोवेट कराना, चीज़ों को बनाना, तो हर घर में दरवाजे और इंटीरियर एल्युमिनियम का काम तो होना ही है, तो उसी सेगमेंट्स को दिमाग में लेते हुए हमने सोचा कि इस पे हम लोग काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है, तो उसको बढ़ाना चाहिए आपको। तो सर इसे डाइवर्ट कैसे किया? वहाँ से डाइवर्ट क्यों किया ये? सर डाइवर्ट नहीं किया, जैसे जब 2020 का सेटबैक आता है तो एक दिमाग में मेरे आया कि इसके अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें भी कंटिन्यू हैं अभी, हमने बंद नहीं किया उसको, बस उसके साथ चीज़ों को ऐड ऑन किया हमने। आपको मतलब उसको पहले उसको तरीके से डेलीगेट करके मैन पावर लगा के उसको एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डाल के फिर दूसरे बिजनेस में जाना है सर, वाइस एडवाइस है। सब पर्टिकुलरली ये टीम हमारी अलग काम कर रही है, ये टीम हमारी यंग गन्स की वो अलग काम कर रही है। स्केलेबिलिटी, द राइट वर्ड इज स्केलेबिलिटी। आपका वो बिजनेस भी स्केलेबल है, सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट कि वो बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जाए और फिर किया जाए? थैंक
थैंक यू सो मच प्रशांत चौबे जी एंड प्रांजल चतुर्वेदी जी। और अब मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मैनुअल जी एंड मिसेस ब्रिजेट जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मैनुअल पुरीकेत्रा एंड मिसेस ब्रिजेट। प्लीज स्टेज पर आएं और आपका आइडिया पिच करें। इधर आ जाइए। Hello, good evening, everybody. Myself, Manuel Pureketra from Mumbai. I am an exporter. I have a brand by the name E-Money. I am exporting, basically I am exporting fruits, vegetables, fresh fruits and vegetables. Okay. I am exporting to Qatar. Okay. It's an air consignment. In the last month, I had sent two consignment from Jaipur also. Okay. Because in Jaipur the air freights are cheaper. That's why I came to Jaipur. I have sent two consignments. So the total consignment value was around $15,000. $15,000. Yeah. Okay. And I have identified two more products. One is Foxnut, that is we call it Makhana, which is a very good product. We can promote it as a snack product. That's a microphone. We can promote it as a snack product. Initially in India as well as outside also. I am looking for fixing it in the e-commerce sites. Okay. This product. I have the source, but I don't have the facilities for packing and the certification needed, the FDA certification. I have the basic export certification which I can export, but not the FDA and all. So I need your support, Okay. the company support. Okay. And the other product is diamonds, Diamonds. lab grown diamonds. Lab-grown diamonds. Yeah. Okay. It is also having a good potential Okay. worldwide and So this lab-grown diamond, you have the manufacturing like. No, I don't have but I have contacted one of the manufacturers Okay. who has a brand. So they said they will white label this thing for me. What's the market size for this? Pardon me? Market size for this lab-grown diamond For lab grown type. in exports. In exports, is there someone who is exporting lab-grown diamonds and like making good margins, or you can say that who is a competitor in this? Is there someone who is doing the same thing? This is a new product. There must be someone Yes. who will be doing that. There are a few Aura jewelers, Okay. natural diamonds, Calcutta based. They are not exporting lab-grown. They are exporting natural diamonds, right? They have an online presence. They are not exporting. Okay. But when I researched, there is good scope for exports in the Okay. GCC market as well as in US market, because US government has certified its lab-grown diamond as equivalent to the diamond, natural diamond. That's the reason the value of diamond is reducing day by day because of There lab-grown is good diamonds. potential for exports of lab-grown diamonds. Okay. Okay. Currently, you are exporting fruits. That's a major. Fresh fruits and vegetables as consignment. How much is the total turnover you are making with this? Till now, $15,000 I have This is a single consignment, right? four consignments. Four Two consignments. consignments I have sent from Mumbai. Okay. Mumbai was expensive. Air freight was like, I had to give around 135 rupees per kg air freight. You are getting some subsidies. Have you applied for subsidies and all those things which government is giving for exporters? Government is giving road act, that's all, but that's negligible in this, because I am sending around 2,000 kgs you're per consignment. But I have future orders also, but I am looking for genuine buyers for container orders. From where, containers we have currently from where you are getting the buyers? from Qatar. I have one buyer in Qatar. How you find that buyer who is in Qatar? Through some websites? No, not or through something? website. It was through a mutual contact. Mutual contact. Yes. Okay. Okay. What's the percentage profit?
Fat In this export? fruits and vegetables, Fruits. it's 5 to 10%. Because I have a consignment of every alternative. I have a consignment. Still, your margin is not low. Margin is less in fresh because it's a very competitive market. I know someone who is Fresh exporting. fruits and I vegetables. know someone who's exporting bananas and the margin is quite No, high. banana I have not started. You're not. I have sources, Uh-huh. but banana is container load. This type, yeah. So I don't have that much investment. Okay. Okay. Basically, your issue is investment. Yeah, investment. You need investment to scale Yeah. and And mentorship also. mentorship to For find out e-commerce platform. E-commerce. I am looking to get into e-commerce also Okay. with the Foxnut. Okay. See, Joe, the business that you're doing for fruits and vegetables, how do you do the quality check? I personally buy. You personally go and buy. I personally buy from the market. At 2 o'clock I reach the market. So you are managing documentation by yourself? Yeah, For the exports and everything? my partner is there. She looks after the documentation. Acha. She assists me in the documentation part, and the packing, everything is done by me. Quality check, Quality check. she does, you do it. No, she doesn't. I only. She does the documentation. Yes. You do the quality check and procurement. Yes. अच्छा, जो आप नए बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं, you are not a subject matter expertise of that business. आपको तो वहाँ का knowledge है नहीं. So why did you choose this business, new business, diamond वाला? Diamond, because I saw a potential. Potential तो है, Yeah. लेकिन you don't have the knowledge, experience and expertise ना. तो ऐसा ना हो उसके चलते ये भी exposure मारे. Not easy, but Gujarat is very aggressive. lab grown diamonds totally different. But they are also very aggressive across the world. They are also very aggressive. And they are very aggressive in sales. So At present, there is no competition. Not much competition. Only a few players are there. buyer, Hmm. or visual contact, that is why you Yes, jumping yes, into yes. it. But I believe you must have your due diligence Hmm. and your homework in place. Yes. before you get into place. Yeah, I have spoken with, I'm in talks with two manufacturers of the diamond, lab grown diamond manufacturers. Because these are totally sophisticated equipments. So, and how much is the revenue that you're doing right now? अभी कितने का काम कर रहे हैं? अभी हम लोग टोटल अराउंड $15,000 का मेरा ये हुआ है. एक साल का. एक साल का नहीं, अभी 2 महीने में. तो कंपनी कब स्टार्ट अभी I just started. 2 महीने में. हाँ, export business I just started doing now. अच्छा. Previously also I was doing around 5 to 10 years back I was exporting, but I had many losses. So And ये आपका बैकग्राउंड क्या है? If I may ask, if you don't mind. my background is technical, shipbuilding, ship repair. Basically I am from that side, but I came into, I was working in Singapore, Sembawang Shipyard, trained from Melbourne Docks, Mumbai. So after that I came, after when I came back from Singapore, I started a small business. How much is your business requirement? For which product? For diamonds? No, diamond is my future plan. Okay. Basically, I am into my expertise is in vegetables and fruits. Frozen, yeah. Also for only 2 months only. Yes. But how much is the fund requirement? Potential. You said you have some fund requirement. One requirement will be 1 crore because one container will be around 25,000, 25 lakhs. Suppose I send a onion container, it is around 28 tons. Or green chili container, or pineapple container, or these 4 products, pomegranate and banana. These 5 products I have good contacts. And would you be okay if you take some contribution, we put in some contribution of debt? That will be fine. That will be fine? The collateral is there, just the debt may require some Collateral is the issue. Sir, I have one question. What is the working capital cycle in your business? Working capital cycle is around
एक कंटेनर अगर आप Yeah. एक्सपोर्ट करते हो वो My payment कभी पहुंचता है, schedule- my वहाँ का payment- पैसा yeah. कितने दिन में आता है वो My payment schedule is that 3 consignments I have to sell. On the 4th consignment, the payment comes. टाइम, व्हाट इज द टाइम? It's 15 days time. Yeah, open credit. 15 days time I have, but we have a turnover. Every week I have 3 consignments. So in a month I have around between 10 to 12 consignments I can send. Pardon me? No, he is not. Mostly in Gulf countries they do not open LC, especially in perishables. So how you secure your payments? On mutual trust. पेमेंट गेटवे नहीं है Thank you. So basically today I'm presenting my startup idea in EV sector. इस पे अभी मैं वर्क ही कर रहा हूँ. So मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ. यहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ कंटेंट है जो हमारा विजन क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग उसके अराउंड बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, एंड देन विल प्रोवाइड द सोल्यूशन. उसके बाद मैं बताऊंगा कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड अभी करना क्यों जरूरी है. आफ्टर दैट हम उस पर डिस्कस बैक करना पड़ेगा. देन विल डिस्कस की कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप उसमें क्या है, एंड हम रोड मैप, मोनेटाइजेशन एंड सब कुछ फाइनेंशियल पोजीशन तक हम आपको बताएंगे. नेक्स्ट सर, अभी ये स्लाइड थोड़ा पहले का बना हुआ था तो अपडेटेड नहीं है. तो हमारा नाम अभी जो है followEV.com करके है. हमने इसमें वेबसाइट भी बना रखा है एंड आगे मैं बताता हूँ. सर एक्चुअली हमारा जो विजन है सर, बैक करो. We actually want to empower EV users and business with seamless data-driven access to reliable charging infrastructure and enhancing efficiency, affordability, sustainability and electric mobility. As of now हमें पता है कि अभी EV बहुत ज़्यादा बूम में है एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज किसी को EV खरीदना हो तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है, यार अगर मैं कौन सा EV चूज करूं, उसकी रेंज क्या होगी, एंड अगर मैं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस करता हूं तो वहां पे मुझे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके आसपास के एरियाज में एमिनिटीज क्या होंगी, टाइम क्या लगेगी, चार्जिंग पोर्ट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन कौन से चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है नहीं है. तो ये सब चीजें जो डेटा है वो किसी भी एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म में अभी नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी भी जैसे हम यूपीआई करते हैं तो हम किसी भी क्यूआर कोड में एक यूपीआई के थ्रू सब जगह पेमेंट करते हैं. लेकिन अगर अभी हम हम चार्ज करते हैं अपने चार्जर्स को, तो अगर हम वहां पे जा रहे हैं कि हमें चार्ज करना है, पेमेंट करने के लिए हर एक ईवीज के लिए अलग अलग वॉलेट है सर. सेम वॉलेट अभी किसी ने नहीं बनाया जहां पे कि हम एक ही वॉलेट के थ्रू हमारा कोई भी इंटीग्रेटेड ऐप में वॉलेट हो और वहां से पेमेंट करता है. तो प्रॉब्लम अराउंड वही था कि चार्जिंग एक्सेस है, लिमिटेड विजिबिलिटी टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर मैं वहां पे पहुंच जाऊं तो क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. फिर इनएफिशिएंट चार्जिंग कॉस्ट, उनकी कॉस्ट कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है. फिर कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है व्हिच कैन प्रोवाइड एग्जैक्ट डेटा. एनीवन नीड टू गो विद कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कौन सी इलेक्ट्रिक खरीदूं नहीं खरीदूं, मैं कंपैरिजन दे पाऊं कि सीएनजी सही है, पेट्रोल सही है या फिर डीजल सही है. सो इस पे मेरा सोल्यूशन क्या है कि आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड रियल टाइम चार्जिंग स्टेशन लोकेटर, कि अगर मेरा एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे मैं एक रियल टाइम बताऊंगा कि कहां पे चार्जिंग स्टेशन जो है मैं लोकेट करूंगा. जस्ट इन केस मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लो आपके पास ईवी है, आपको ट्रिप प्लान करना हो कि मैं बैंगलोर में हूं, मुझे हैदराबाद जाना हो, तो अगर इसकी डिस्टेंस 600 किलोमीटर है तो लोग अभी ईवी से जाने के लिए थोड़ा एंजाइटी होती है कि क्या इन बीच में अगर मेरा बैटरी अगर चार्ज फुल ना हो या उतनी डिस्टेंस कवर ना कर पाए तो हम चार्ज कहाँ पे करेंगे. अगर हमें चार्जर मिल जा रहा है तो क्या मेरे जो ईवी में कनेक्टर है वो वहां पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, और अगर कनेक्टर होगा तो क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है नहीं कर रहा, खाली होगी नहीं होगी, मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसके अराउंड में मैं काम करना चाह रहा हूँ. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिमांड बेस्ड चार्जिंग सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर ट्रिप पे से ट्रिप भी जा रहे हो, आप लोकेशन एंटर करो, हम वहाँ पे आपको पूरा बता देंगे कि आपके इतने चार्जिंग इतने परसेंटेज बैटरी लेफ्ट है, आप इतने किलोमीटर चल सकते हो इस बैटरी में. वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो. एंड में उसके अराउंड में आपको ये भी लोकेट करूंगा एमिनिटीज क्या क्या है. वहाँ पे मॉल्स हैं, आप घूम सकते हो, कैफे है, जब तक आपकी गाड़ी चार्ज होगी तब तक यू कैन एंजॉय और पास योर टाइम. आफ्टर दैट बैक करना बैक.
आफ्टर दैट हमें वहाँ पे एम्यूनिटीज के बाद सॉरी हाँ ईवी बाइक राइड भी हम आपको बताएंगे कि अगर मान लो कल को मुझे ईवी खरीद रहा हूँ तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए ईवीज के लिए, एक बेसिकली एक कम्युनिटी लाइक ऑफ थिंग्स कि जहाँ पे मैं जाऊँ और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ कि अगर आपको खरीदना हो तो हम आपको कंपैरिजन करके देंगे आपके प्राइस के अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी दिक्कतें हैं मतलब जो भी टेक्निकलिटीज होती है उसके अराउंड। एंड ये सब चीज बैक इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां पे हम अब रियल टाइम चार्जर का एक्सेस लेने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो जिनके पास फ्लीट ऑनर है उन्हें यहाँ पे उनको रियल टाइम डेटा अपडेट करना पड़ेगा। तो रियल टाइम डेटा अपडेट करने के लिए कभी कभी वो नहीं करते, तो हम इसके लिए उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज है हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे जो यूजर्स है, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है वो रिव्यू देंगे कि यहाँ पे ये चार्जर, स्पोर्ट्स कनेक्टर सब अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके चार्ज कर सकते हो डिपेंड अपॉन कि उन्होंने क्या करा है। देन फिर एक यूनिफाइड पेमेंट इंटीग्रेशन हम करेंगे जहाँ पे हम अपनी एक हमारे वॉलेट के थ्रू, एक ऐप के थ्रू ही पूरी पेमेंट आप हर एक चार्जिंग स्टेशन पे आप वहां पे पेमेंट कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू ही, जस्ट यूपीआई जैसे काम करता है। नेक्स्ट अगर हम इस पे बात करें कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और ईवी सेक्टर है। तो अभी हम जैसे ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट 389.34 बिलियन इन 23, और जब हम बात करें ये डे बाय डे मार्केट इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो अराउंड 437.62 बिलियन इन 24 यूएस डॉलर। सो हम देख रहे हैं कि मार्केट ग्रोइंग हो रही है। एज ऑफ नाउ अगर डेटा हम देखें 2023 में अराउंड 6 लाख के अराउंड कुछ ईवी सेल हुई थी, उसके बाद फिर 24 में वही सेल्स अराउंड 15 लाख के अराउंड गई थी। तो डे बाय डे जो है ईवीज की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि हम इसमें एंटर ले सकते हैं। एंड जैसे जैसे यूजर्स बढ़े तो उन्हें कंफर्ट भी चाहिए होता है, तो हम इसे एक ग्लोबल ऐप के थ्रू हम लॉन्च कर सकते हैं। इंडियन मार्केट भी बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि सारे कंट्रीज इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही। इसके लिए मैंने और भी दूसरे कंट्रीज का मैंने स्टार्टअप्स पढ़ा था सर, वहाँ क्या चल रही है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर देन हम जाके उसके अराउंड फिर मैंने एक बनाया था कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो सब कुछ अच्छा है, आइडिया अच्छा है, चीज़ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ क्या दिख रही है मुझे वो ये कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हो वो बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है उसमें। रीजन ओला इलेक्ट्रिक, आपने अगर इसको लॉन्च किया, ओला या गूगल मान लो, जीपीएस चलता है ना, ये एक दिन में लॉन्च कर देंगे। समझ लो क्या बोलना चाहता हूँ। उनके पास डेटा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने वाले लोगों का, हमारे पास नहीं है। आपके पास आइडिया है, प्लान है कि भाई मैं उनको कनेक्ट करना है, स्टेशन कनेक्ट करने हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन करवाना है। ओला के पास इसने सेल के लिए आईपीओ भी आ चुकी है, ओला इलेक्ट्रिक, उनके लिए बहुत आसान है इस बिजनेस को, तो करेंगे बात। मतलब ये आइडिया आज आपके साथ है, हो सकता है किसी और दिमाग में आ रहा हो, तो जैसे ही आप इसको लॉन्च करो, या तो इसको लॉन्च करो बहुत हैवी स्केल कि आपकी स्टार्टअप स्केल हो जाए और आप एग्जिट कर जाओ। मतलब ये जो आइडिया बता रहे हो ना, इसके कॉम्पिटिटर जो मार्केट के अंदर है, एक होता है स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, यहाँ पहले स्टेप पे वो खा जाए। सर इसके लिए मैंने ऐसा हमने सोचा है कि पहले हम ईवी एक्सेसरीज के थ्रू स्टार्ट करें, फिर यूजर ट्रैक्शन देखें, फिर जब भी हम एक्सेसरीज सेल करते हैं तो हम वहाँ पे अपना क्यूआर कोड वगैरह दें, तो यूजर्स को अवेयर करें कि हाँ देखो ईवी सेल। आपने बताया नहीं ना कि जब आप कोई बिजनेस पिच करते हो तो आप हर चीज़ को बताओ, प्रॉब्लम तो बताते ही हो, सॉल्यूशन के स्टेप्स होते हैं। डायरेक्ट इस चीज़ पे नहीं जा सकते आप, इम्पॉसिबल है वो चीज़। आप कहो कि आज मैं लॉन्च करके इसको चला दूँ, आ जाएगा 2 दिन में लॉन्च करेगा, उड़ा देगा। आई हैव प्लान फॉर दैट कि हम कैसे लॉन्च करें, फिर यूजर्स को कैसे अवेयर करें कि हम रजिस्टर कर रहे हैं। टाइम टेकिंग है, पैसा भी चाहिए इसमें, ईवी एक्सेसरीज में फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती होगी। नहीं सर, अभी कोई स्टार्ट किया है, आइडिया है या फिर वेबसाइट बना रखा है, वेबसाइट बना रखा है, कुछ बेच रहे हो, कुछ रेवेन्यू है, अभी किस स्टेज नहीं पे? कर रहा है सर। जितने भी जो मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनके पास कुछ स्पेसिफिक एक्सेसरीज थी जो मैंने पहले कहीं से रिसर्च करके बाहर बिक रही। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले आप 100 ईवी यूजर्स का डेटा कलेक्ट करो, ठीक है? उनको ही जो आपने वेबसाइट बनाई है वो भेज के देखो, कुछ खरीदते हैं, अपना इंटरेस्ट बताते हैं, फीडबैक फॉर्म लगा दो एक वेबसाइट पर, और जो भी आपके नियर बाई दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो, उन सबको कनेक्ट करो, ग्रुप बना लो छोटा सा व्हाट्सएप का। इससे क्या आपको पता लग जाएगा वाइबिलिटी, आपके जो आइडिया है ना वो सच में वाइबल है कि नहीं है। उसको उनको भेजो और देखो वो कुछ अगर अपने लोग ही नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। इस चीज़ को ध्यान रखो।
और अपने लोग खरीदेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, क्योंकि ये पैसा चाहिए इसमें। हाँ सर, क्लियर बढ़िया। उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा था सर। साथ में सर एक मैंने एक और वेस्टर्न वेयर ब्रांड लॉन्च करा था ना एक बार में एक पिच ऐसे मत करो। सर। वो लॉन्च है सर, बस दिखाना है। आप जब बिजनेस करते हो ना, आप ये मत देखो कि सर मैंने कभी एक टाइम पे दो काम नहीं किए, एक काम को कंप्लीट करके ऑटोमेट करके दूसरा काम किया है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? पुरानी कहावत है, दो नाव पे मत चलो। एक को तो इस लेवल पे लेके जाओ कि दूसरे तक पहुंच, दूसरे पे जाओगे तो पहला वाला ऐसा ना हो कि पहला वाला खत्म हो जाए। कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा ऐसे टाइम ऐसी चीजों पे। वो देखता है कि फाउंडर का इंटरेस्ट क्या है, फाउंडर अब इन्वॉल्व है या नहीं है, किस लेवल पे इन्वॉल्व है। एक को पकड़ो, फिर दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ है। आप इनिशियल स्टेज पे कभी मत चलो, प्रॉब्लम आई। किसी एक को पकड़ो, आपको अपैरल करना है आप अपैरल करो, आपको ये करना है। और मेरा सजेशन ये है कि इसको पीछे रखे, इसको पीओसी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको आप फीडबैक ले लो, एंड देन यू कैन आपका जो अपैरल वाला आपका काम है उसको कभी बताना, उसको वो इजीली आपको फंड दे सकता है रोटेट करने के लिए। अपैरल वाले को मैंने इसलिए साइड स्टार्ट करा रखा था पहले से। कोई बात। थैंक यू सो मच सर। देखो दोस्त, अपने आपको यूजर पॉइंट है कि आई गॉट योर आइडिया। देयर इज अ ऐप बाय द नेम ऑफ पार्क प्लस, सो इट एक्चुअली टेल्स यू रियल टाइम कि पूरे शहर में कहाँ कहाँ पार्किंग अवेलेबल है, कितने पार्किंग के स्लॉट्स खाली है, कितना पार्किंग का स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है ना, ऑल दैट है। So what they are doing, Parking Plus is doing for cars, you basically wanted to do for EV batteries, their charging and their related problems, है ना? So you want to give a real time charging stations infrastructure, and you want to provide that on the app, so that people can get to know कि वहाँ जाने में भीड़ मिलेगी नहीं मिलेगी और कितने टाइम में चार्ज होगा, क्या रेट पे चार्ज जाएगा, something like that, right? हाँ. See, there are big players in this market. There are very good players, and they are also solving this problem. Government is also solving this problem. Infrastructure cost is very, very high, like is rightly said it. So you need to do the analysis very carefully. See, time, energy, effort, calories लगता है किसी भी काम में. We need to assess कि 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल लगाने के बाद they will be stand. And big players will come with big investments, and they also want to solve this problem. Yes, overnight. Because for them is a customer service. वो तो वो करनी ही करनी है. आप नहीं करोगे तो वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको स्कूटी, बाइक, गाड़ी बेचनी है, ट्रक भी बेचनी है, तो उनको ये समस्या सॉल्व करनी है ना. आई थिंक यू विल हैव टफ चैलेंजेस. आई पर्सनली फील दिस बिकॉज व्हाट्स योर एजुकेशन बैकग्राउंड? So I think there should be some technical knowledge, know-how also of this line. The previous promoter had some background of shipping and trading, so that's why he could encourage himself, and he had the guts to get into that. Because you are an outsider from the industry without the technical know-how, so maybe it's going to be a big barrier for you. And big players of this industry are already going to solve the problem. Sustainability and affordability is a concern of the government and the large players and individuals. इसलिए सर मैंने थोड़ा पहले से रिसर्च करता हूं, सो दैट मैं यूजर ट्रैक्शन देख पाऊं कि उन्हें इंटरेस्ट है। आप जो आपने बताया एक बार वो ट्राई करके देखिए, आपने सही बताया. आई थिंक यू विल हैव अ टफ चैलेंज दिस बिकॉज नो जो पीपल व्हेन दे आर बाइंग द कार, दे नो दिस EV कैन ड्राइव only 50 kilometers, so they plan the ride also accordingly. Ideal situation, they don't go for long drives, this that, so they know what they are getting into. And also another point, बैटरी का तो रिप्लेसमेंट CNG भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारा वो रिप्लेसमेंट्स भी है which you can't cover, which are available in the market to expand at the same pace. तो आपको वो भी चाहिए. Thank you. कर रहा होगा तो वो बाकी कहाँ जा सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, तो वो व्हाट डू मीन बाय दैट? आप उनको लिस्ट करेंगे वहाँ पे कि आप यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, यू विल लिस्ट विद सम रेस्टोरेंट्स और सम एनी काइंड ऑफ इसमें तो हमारा सब प्लान जैसे एक आइडिया देंगे जब तक आपकी वेहिकल चार्ज हो तब तक आप अगर घूम के आना हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, मूवीज वगैरह देखना हो, फिर अगर होटल रेस्टोरेंट वगैरह जाना हो तब जा सकते हैं. लेटर ऑन हम उनसे बुकिंग जैसे आप राइड में चलते चलते आप इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्जिंग के लिए आप फ्री अमाउंट बुक कर सकते हो, वैसे ही हम होटल अगर बुक करना हो या कैफे वगैरह जाना तैसे भी आप बुक कर सकते हैं लेटर ऑन. मतलब वहाँ पे आपने रेवेन्यू मॉडल सोचा है कि नहीं? हाँ सर, लेटर ऑन की कुछ परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं जो हमारे थैंक्स. थैंक यू सो मच.
session. All right. Hello. A very good evening to all. Actually, I am very new in this occult group, but I am representing my company, Lips Farm, who is dealing in that fresh fruit and vegetable export. My company has taken all the certificates and registered all the मतलब कंपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया है. उन्होंने बायर्स भी ले लिए हैं, बट राइट नाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ दैट एक्सपोर्टिंग. मतलब हमें बायर्स चाहिए वहाँ पर. हमने इंडिया में मतलब इंडिया में जो लैंड्स हैं एग्रीकल्चर लैंड से हमने टाइप कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट हमें एक्सपोर्ट करने के लिए बायर्स चाहिए. वो कहाँ पर मिलेगा या उसके लिए हमें हेल्प चाहिए. बैठो. देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया है, जब भी आप ऐसी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो जिसका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मुश्किल है बेचना, जैसे आप फ्रूट्स कर रहे हो, यू सेलिंग फ्रूट्स, तो इट्स बेटर टू कनेक्ट योरसेल्फ विद सम बाइंग एजेंट. देयर आर मेनी बाइंग एजेंट हु आर इन द कंट्री. बाइंग एजेंट आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको ट्रेड फेयर्स में. आप एक लिस्ट निकालो, गूगल पे सर्च करो कि जितने भी ये फूड है आइटम्स है, एग्रीकल्चर आइटम्स है, उनका ट्रेड फेयर कहाँ कहाँ हो रहा है. यू विल गेट द लिस्ट. उन ट्रेड फेयर्स के पासेस लो और वहाँ पे जाके विजिट करो. बहुत सारे लोग आप लोग गए भी थे. अभी हमने एक अनाउंसमेंट जब किया था आप लोगों को, नोएडा पे हुआ था एक ट्रेड फेयर और एक और कहीं हुआ था. काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भेजा था. आपको बायर्स बाइंग एजेंट के थ्रू ही मिलेंगे. उसका कारण है और सही भी है. रीज़न ये है कि बाइंग एजेंट ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखता है. अभी जैसे जिन्होंने पिच किया था, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, तो इनको टेंशन नहीं है. ये ओपन क्रेडिट में भी भेज देते हैं सामान, पैसा आ जाता है इनके पास. बट यहाँ फ्रॉड्स बहुत होते हैं. बाइंग एजेंट की खुद की लायबिलिटी होती है. इफ ही विल कनेक्ट यू विद समवन, ही विल टेक सर्टेन परसेंटेज. इट्स नॉट अ लाइक बिग डील. यू विल मेक गुड प्रॉफिट, तो आप परसेंटेज दे सकते हो. बट आपका जो एक कह सकते हो रिलायबिलिटी है ना, वो बढ़ जाएगी. हाँ, यहाँ पे बेचना है मुझे, सारा काम वो करते हैं. बाइंग एजेंट सब कुछ करते हैं. और बाइंग एजेंट आपको मिलेंगे ट्रेड फेयर्स. लिंक्डइन पे भी मिल जाएंगे. मेरे प्रोफाइल में बहुत सारे हैं. तो आप जब कुछ भी लिखते हो ना, ऐसा कुछ आप कुछ कर रहे हो, तो आप उसमें मुझे टैग करते हो. मैं रिप्लाई करता ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूँ तो आप लोगों की जो पोस्ट होती है वो बहुत सारे लोगों के पास पहुँच जाती है. मेरा तो काम ही है कि आप लोगों की जितना कर पाऊँ उतनी कोशिश नहीं हेल्प करूँ. तो आप लोग बाइंग एजेंट को पकड़ो, ठीक है. थैंक यू. Good evening to the team here. बैठिए प्लीज बैठो. So I'm coming all the way from Chennai. So after seeing your videos and all the messages, it's really you're doing human service to the mankind and so many entrepreneurs who are just going to start. आपने इतना काम किया है and you have experts on the stage. इससे पता चल रहा है you're not casually you're not doing anything. You're doing with something focused. आपने जो प्रॉमिस किया है 5 साल में, एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल तो जो सोच रहे हो दे शुड अचीव. सो एस्पायरिंग पर्सन्स हैव ऑल कम हियर. द गुड थिंग इज द नॉलेज वाइज इज वेरी फैंटास्टिक व्हाटएवर यू आर पोस्टिंग एवरीथिंग, बट उसमें थोड़ा सा लिंक नहीं है. कैसा लिंक है? फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो वेरी न्यू टू द होल थिंग बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग independently. लाइक जो भी पैशन है मेरा, ई-कॉमर्स हो चाहे एक्सपोर्ट्स हो, so some little bit backbones I have here and there. So only I've got into your cult scheme and from the 4th batch. इसमें ऐसा है कि all the things which is there is knowledge, but connect करने के लिए हमारे पास नहीं है. आप अभी ने you were telling in the previous session that you're going to form one person in the state. Maybe that will be the big plus point because we don't know how to reach you because we can't directly reach you. And we can't reach your experts also. तो हम समझ सकते पढ़ सकते हैं, पर वो करना कैसे है कुछ पता नहीं. So and that is something which is missing. Maybe आप जो 5 साल में सोच रहे हो, 1 साल में उसको स्टेबलाइज कर दोगे तो शुरू किसी तरह what you want that इंडिया भी ग्रो होना चाहिए, ये भी ग्रो होना चाहिए, आपका कंपनी भी ग्रो होना चाहिए. एंड यू सेड नो 1 लाख ऑफ पीपल शुड कनेक्ट विद दिस. और वो डीमैट अकाउंट भी करो,
It's not a salary thing or some other That's the reason we have like brought this concept of state ambassadors, and we'll be doing these events in different multiple states from in coming time. Jisse we will be able to connect with everybody, and you will be having the direct access step by step. Hierarchy will be there, but you can get your like whatever doubts, whatever practical things you want to learn. Everything will be easy for you. So we are creating a system for that one. That's the reason the state ambassadors are being selected. Because I also know one single person or 5 person, they'll not be able to manage 1 lakh or 2 lakh or 3 lakh. We need certain system. That's what we are doing. That's the reason I want you all to maintain the decorum and the ethics. मैं हमेशा इसलिए आपको बोलता हूँ, जिस मन से मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ आप उसी मन से आगे पास हो. बीच में कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी वो लूपहोल हो जाता है ना, तो सिस्टम बिगड़ता है. And that's the reason जो भी एम्बेसडर सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू में पर्सनली खुद लेने वाला. I want the ethics, the honesty, the decorum and the concept जो cult का हमने बनाया है. Cult means culture. Cult means culture. एक entrepreneurship जो concept है उसका culture develop कर रहे हैं, जो अभी इंडिया में है नहीं, बाहर भी नहीं, ये चीज़ कहीं नहीं है. We are the first mover. अपने लिए प्राउड फील करो. मैं प्राउड फील करता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए कि हम सच में बहुत अच्छे पेस पे जा रहे हैं, और उसका कारण ये है कि हम अच्छे मन से काम कर रहे हैं. तो आपने जो बात बताई है बहुत अच्छी चीज़ है, एंड वी हैव ऑलरेडी प्लान फॉर दैट. थैंक यू.